निर्मला सीतारमण। सर, जिस तरीके से आप लगातार ओपीएस का पूरे देश में मुद्दा उठा रहे हैं, कर्मचारियों के हित की बात है, किस तरीके से देखते हैं आप निर्मला सीतारमण का बयान को? इस तरीके से मैंने उनके बयान को देखा, केंद्रीय वित्त मंत्री उसका जवाब दे नहीं पाई। वो जिस प्रकार से उन्होंने कमेंट किए हैं, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए था हम ओपीएस के खिलाफ हैं, तो मालूम पड़ जाएगा आपकी मंशा क्या है। आप इस प्रकार गोलमोल जवाब दे रहे हो, ये उचित नहीं है। ये सवाल कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है। ये हम कोई उन पर दया नहीं करे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। 35 साल की सर्विस के बाद में आदमी अगर सिक्योर फील नहीं करे और शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड रहे, ये कहाँ की समझदारी है? कहाँ की समझदारी है? बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए उनको। मुझे बहुत दुख होता है कि एक वित्त मंत्री होकर के वो इस प्रकार के जवाब दे रही है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वो क्या उन्होंने जवाब दिया, समझ के परे हैं। उनको मालूम है कि ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर चुका है इसका। शेन एजी ने कहा अभी तक कोई नियम कायदे बने नहीं, काय का ओपीएस लेके आ गए या एनपीएस लेके आ गए, और जुडिशियल कमीशन कह रहा है कि हम इसको मानेंगे नहीं। हाईकोर्ट जजों के ऊपर तो ओपीएस रहेगा, आर्मी में ओपीएस और बीएसएफ में, इंडो तिब्बतन पुलिस में, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में एनपीएस है। कहाँ की समझदारी है भारत सरकार की है? जब समझ में आ गई कि ये एनपीएस लोगों स्वीकार नहीं है, इसका नुकसान है, तब तो गलती सुधारनी चाहिए। जब वाजपेयी गवर्नमेंट के वक्त में ये लागू हुआ था, उसके बाद सब सरकार, हमने भी, सबने उसको स्वीकार किया। पर जो अनुभव बताता है कि इसमें किस प्रकार से शेयर मार्केट के आधार पर हम डिपेंड नहीं रह सकते उसके ऊपर, कर्मचारियों को उनके भरोसे छोड़ नहीं सकते, तब सुधार करने में क्या दिक्कत है? हमने पहल करी तो 4-5 राज्य तो आगे हैं। अभी मैं देख रहा था हरियाणा के अंदर, वहां के मुख्यमंत्री कमेटी बना रहे हैं और कह रहे हो सकता है जल्दी लागू कर दें। ये इनके हालात है इनके। हिमाचल से भी सबक नहीं लिया इन्होंने अभी तक। मेरा मानना है कि स्पष्ट तौर से ओपीएस लागू करना चाहिए। लाखों कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहिए कि भारत सरकार और राज्य की सरकार आपके साथ खड़ी है सुख और दुख के अंदर, मेरा मानना है। जब सरकार के वित्तीय परिस्थिति ठीक है और वो उनके बजट के द्वारा कुछ स्कीम चला पाएंगे, उसको फंड कर पाएंगे, जैसे बिजली किसानों का कुछ स्टेट्स में कर रहे हैं, मैं उसको सही या गलत नहीं बोल रही हूं, मगर वो ऐसे स्कीम चलाए जिसका पैसा आप ही के पास है, आपके बजट में वो डालेंगे, असेंबली में पारित करेंगे, फिर उसको देते रहेंगे। अगर आपके वित्तीय हालात इतना अच्छा नहीं है और आप कुछ ना कुछ देते जा रही हो, उसका बजट में भी दिखा नहीं रहे, बाहर रख रही हो, बाहर से ऋण उठा रही हो और उसका पेमेंट किसी और तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको वैसे के वैसे छोड़ दे रही हो, बजट में उसका आइटम नहीं है, फिर कौन पे करेगा? उस नजरिया से फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला कि नो फ्री लंच, टैक्स के रूप में आप कमाओ या आपके दूसरे कमाई जितने भी है वो बजट में दिखाओ, दिखाने के बाद फैसला लो कि ऐसे मैं खर्च उठाऊंगा। कौन इसको नकार रहा है? मगर आपके असेंबली में तो कम से कम खुलेआम रखो, उसको पारित करो और पेमेंट उसके तहत करो। अगर ऐसे नहीं होता, बर्डन शिफ्ट किसी और को कर रही हो, आपके ऊपर बर्डन नहीं है, जो कि आपने दिया वो वायदा आपने दिया, मगर बर्डन आपके ऊपर नहीं है, किसी और के ऊपर शिफ्ट कर रही हो। जैसे पिछले 4-5 साल से हमने पावर सेक्टर का रिफॉर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बहुत सारे स्टेट्स में फ्री में बांट लिया, उसका पेमेंट सरकार जो उस वायदे के तहत जीतकर सरकार बनाया, वो तो उसका प्रावधान करना है, वो नहीं किया। अक्यूमुलेट होते आया बकाया, उसको अगर मान लीजिए ये प्रोडक्शन कंपनी जो विद्युत उत्पादन करते हैं,
वो उस कंपनी से भैया मेरा पैसा दो, मैंने तो सप्लाई किया। मांगने के समय स्टेट डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले कंपनियों के हाथ में पैसा नहीं है, क्योंकि जिन्होंने वो वायदा दिया वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पैसा नहीं देते। फिर बिजली उत्पादन करना, उसका खर्च उठाना किसी और के ऊपर, और वो बिजली सप्लाई भी करना। अगर एक दिन का, एक घंटे का डिले होता तो एलिगेशन ये होएगा कि अरे गरीब के लिए मोदी जी के प्रोडक्शन कंपनियां बिजली नहीं दे रहे, मगर वायदा कौन दिया, पैसा किसने बकाया रखा। ये सब सोचने लायक विषय, पब्लिक इंटरेस्ट में, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, पब्लिक जनता। आप सब यही है ना, महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जनता को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको हम बोलते हैं, और सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जब इंफॉर्मेशन देने के समय ये सब उठाना चाहिए ना कि कौन आपको प्रॉमिस किया भाई, वो पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा, कौन करना है, क्यों करना है, वो दूसरा बंदा क्यों करना है, उन्होंने तो वायदा नहीं दिया। ये चर्चा में, बहुत सारे विषय को चर्चा में डालना चाहिए। बार बार एक आध विषय के ऊपर ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, उससे फायदा नहीं है। जनता को जानकारी दी है ना, आप लोग देना चाहिए। Ma'am, do you think that same may happen with OPS? I don't know. I don't want to predict on OPS. I don't want to say anything on OPS. Limited to the point, which of course the secretaries have explained. एक स्टेट अगर उनके कोई भी कारण हो, मैं उसमें नहीं जा रही हूं, डिसीजन लेता है, फिर एक्सपेक्ट करते हैं जो फंड बैठा हुआ है वो ईपीएफ कमिश्नर के पास, वो केंद्र सरकार नहीं, वो कमिश्नरेट अलग है, वो पैसा इकट्ठा स्टेट के पास दे देना चाहिए। ऐसे अगर एक्सपेक्टेशन है तो नो, क्योंकि आप भी एम्प्लॉय है कहीं, मैं भी कहीं एम्प्लॉय हूं, जनता में ऐसे ही है ना। वो मेरा हक है, एम्प्लॉय का हक है, मेरा पैसा है, उधर बैठा हुआ है और इंटरेस्ट कमा रहा है, और जब मैं रिटायर हूं उस समय वो पैसा मेरे हाथ में आना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। ये स्पष्टता रहना चाहिए कि इकट्ठा अब तक वो जो पैसा उधर डाला रखा है वो मेरे हाथ में, मतलब सरकार के हाथ में आ जाएगा, इम्पॉसिबल। हर व्यक्ति का पैसा उन व्यक्ति को जब समय सही है उस समय उनके पास जाएगा।